आज हमारी परिक्रमा का 64th डे है, जनवरी 24, 2024। अभी अभी हमने बजरंग भाई के रूम पर जाके स्प्राउट वाला कठोर का नाश्ता किया। उन्होंने बहुत पुरानी 25 साल पुरानी रहे 15 साल पुरानी हनी का भी टेस्ट करवाया। बहुत मज़ा आ गया। बहुत प्रेम से खिलाया। वो उन्हों को योगा से बहुत लगाव है। उन्होंने आप जो योगा की क्रियाएं करते हैं सबका हमारे साथ उनका अनुभव साझा किया। और ये बोलते हैं आप जब भी चाहे आपको हम शुद्ध हनी भेजवा देंगे। ये है राहुल भैया, वो भी अहमदाबाद से बापू नगर से हैं, वो परिक्रमा में है और यहाँ सेवा के लिए रुक गए हैं। आज वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। तो बजरंग भैया हम जरूर आपको मिलेंगे। बिल्कुल आइएगा, स्वागत है आपका आदरणीय। मैं विपश्यना का भी साधक हूँ, विपश्यना का अभ्यास करता हूँ। आप लोग के साथ मेडिटेशन करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, जीवन सफल बनेगा। स्वागत है सभी लोगों का, आइए। नर्मदे। जिसका हमें इंतज़ार था वही जगह हम आ गए। श्री वाल्मीकि आश्रम, लव कुश जन्मस्थल, माता सीता मंदिर। तो हम आपको मंदिर के अंदर ले जाते हैं। यहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ माता सीता जब भगवान राम ने त्याग कर दिया तब यहाँ वाल्मीकि आश्रम में रही थी। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हों को यहाँ रहने की सुविधा प्राप्त करवाई थी। ये सब प्रतिमाएं यही दीवार में अंकुरित की गई है। हम आपको अब पहले मंदिर में ले जाते हैं। ओम नमः शिवाय। सुध सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। ये है महर्षि
महर्षि वाल्मीकि जी की पादुकाएं, महर्षि वाल्मीकि ऋषि की पादुकाएं अभी भी यहाँ सुरक्षित है। देवता भी लालायित रहते हैं। आज भगवान ने मन बनाया कि आज अपनी गोपियों के संग रात रचाएंगे। आज भगवान अपनी गोपियों के संग रात रचाने का मन बना रहे हैं। सब लोग बैठ गए प्रेम से, भैया बैठो सब लोग भैया। बहुत पुराना आश्रम है। आज भगवान रात रचाने का मन बना रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। नर्मदे ये है वाल्मीकि आश्रम। नीचे शेड के नीचे कोई हॉल जैसा बनाया गया है, शायद यात्रियों के विश्राम के लिए होगा, पता नहीं। आसपास में जंगल है। यहाँ से सीतावन के नाम से जाना जाता है वो सारा इलाका। यहाँ से जंगल की शुरुआत होती है। यही वो स्थान है जहाँ शत्रुघ्न सीता माता को छोड़ के गए थे। तो हम अब यहाँ से आगे निकलते हैं। हम आपको आश्रम की पीछे की जगह पे दिखा देते हैं। मंदिर के पीछे बिल्कुल ऊंडी खाई है, आप देख सकते हैं। यहाँ वर्षा ऋतु में पानी का धोध बना रहता है और आगे यहाँ से जंगल ही जंगल शुरू होंगे। हम वही जंगलों से आगे बढ़ेंगे। एक दिन पुराणों के अनुसार ये आश्रम का बहुत बड़ा महत्व रहा है। जहाँ लव कुश बड़े हुए, उन्होंने अपना बचपन यहाँ बिताया। वाल्मीकि ऋषि से उन्हें शस्त्र विद्या में पारंगत किया गया, वेदों में पारंगत किया गया, सभी तरह का शिक्षण। मंदिर का शिखर दिखता पिंक वाला है, यहाँ से पिंक शिखर से देखो पुरानी। तो अब हम यहाँ से आगे चल हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता माता मंदिर का दर्शन किया। इसके बाद हम रतनपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बीच में हमने तातखेड़ा और निमनपुर गांव पसार किए। अब हमें रतनपुर तक ये पक्की सड़क मिलेगी। रतनपुर करीब अब यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा। इसके बाद हम पक्की सड़क 1-2 किलोमीटर चलेंगे, फिर हम कच्ची सड़क से जयंती माता आश्रम जाएंगे। जयंती माता मंदिर का क्या महत्व है वो आपको वहाँ जाके
बताएंगे। जयंती माता कैसे नाम रखा गया है, जयंती माता कौन थी, वो सब हम आगे बताएंगे। तो हम धीरे धीरे रतनपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज वो हमारा पहले बताया हमने 64वां दिन है, डे 64, जनवरी 24। सो आज हमारा करीब आधा सफ़र हो गया होगा। करीबन 50% के नज़दीक आ गए होंगे। आज सुबह में हम जब निकल रहे थे तो बजरंगी भाई साहब ने बोला कि चलो आप हमारे साथ बाल भोग कर लो। वो यौगिक क्रियाओं में बहुत रुचि रखते हैं, विपश्यना साधना, मेडिटेशन सभी में कार्यरत है। वो अविवाहित रहते हुए ये सभी साधनाओं के लिए वो अपने कुटुंब से दूर रहते हैं। इन्होंने हमें स्प्राउट, मग, चना, सिंग वो खिलाया। उसमें उन्होंने मसाला भी डाला था, चाट मसाला डाला था और नींबू था। और मज़े की बात यह है उनके पास 15 साल पुराना हनी था। क्या बोलते हैं हनी को? शहद था, मध जिसको बोलते हैं। वो भी हमें एक छोटी सी कटोरी में दिया। तो आज का बाल भोग बहुत सात्विक पौष्टिक था, जैसा हम रोज़ वहाँ घर पे सुबह में योगा, आसनों, प्राणायाम, इसके बाद मेडिटेशन, इसके बाद हम भोग करते हैं, वही हमें आज मिला। और उन्होंने हमें अदरक और हल्दी जो वो मंदिर परिसर में ही उगाते हैं, पूरी ऑर्गेनिक, वो भी हमें दी। तो हम अब हर रोज़ उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा दी है। तो अब एक ये छोटा सा कोई गाँव आया है, नाम तो पता नहीं है। ऐसे 5-6 घर होते हैं, छोटा सा गांव होता है। नर्दे तो वो भैया ने बताया वो काकर गांव है। ऐसे नाम तो कोई महत्व नहीं रखता है। अभी 5 मिनट के बाद भूल जाएंगे कौन सा गांव था। काकर गांव। जब रास्ता ढूंढना है तब नाम का महत्व होता है। लगता है बच्चों की स्कूल है। ध्वज वंदन के लिए वो पोस्ट भी लगा हुआ है। बच्चे अभी स्कूल में आए हैं और स्कूल के दरवाजे पर लॉक है, टीचर भी नहीं है। यही सिलसिला है। अभी शुरू नहीं होगा ना, 10 बजे होगा। अभी हो सकता है अभी स्कूल का वक्त नहीं हुआ है। अभी तो 8:30 बजे होंगे। चलो आगे चलते हैं और
आगे का हाल फिर बताते रहेंगे। जब हम रतनपुर के नज़दीक आएंगे तब आपको फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। अब हम रतनपुर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। सीतावन, वही इलाका सीतावन से ही जाना जाता है। लोकेशन तरह सीतावन पहाड़ी स्वागत होता है। बोर्ड पर रखिए सीतावन वन विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता है। श्री खेड़ापति सरकार सदात आश्रम अन्न क्षेत्र नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सो यहाँ है परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर। गांव बड़ा साफ सुथरा लगता है। तो यहाँ परिक्रमा मार्ग का एरो बताया गया है। यहाँ से तो ये गांव से गुजरते हुए हम जयंती माता मंदिर की और आगे बढ़ेंगे। 1 किलोमीटर की दूरी पे नर्मदे हर आश्रम है। वहाँ हम थोड़ा आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। इसके बाद हम वहाँ से आगे निकलेंगे। आप देख सकते हैं नर्मदे हर नर्मदे हर। राम प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के सभी जगह आप उत्साह देख सकते हैं। घर घर पे भगवा झंडा लहरा रहा है। परसों जो उत्साह था हमने आज पहले नहीं देखा है। नर्मदे हर। बच्चे स्कूल की ओर जा रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस पर भगवा झंडा न लहराया गया हो। सड़क बिल्कुल गांव में से गुजर रही है। आप देख सकते हैं कहीं भी आपको कूड़ा कचरा नज़र नहीं आएगा। ऐसा स्वच्छ गांव होता तो बहुत मज़ा आता रहने में। शहर वालों को उन्हें से कुछ सीख लेनी चाहिए। शहर होता है बड़ा बड़ा नाम होता है, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, सोसाइटी के बंगले अच्छे होते हैं। नर्मदे हर। और जब आप गेट के बाहर देखते हैं तो सारा कूड़ा कचरा बूंदे यहाँ से यहाँ दौड़ते हैं। देखो यही सीखो ये गांव से। शहर वालों उठो, जागो, कार्यरत हो जाओ सफाई के लिए। नर्मदे हर।
ऐसा नहीं है कि मैंने जहाँ स्वच्छता है उसका रिकॉर्डिंग किया है। मैं जब से गांव में प्रवेश किया है अविरत रिकॉर्डिंग चालू हुई है। नर्मदे हर मैया। तो चलो अब हम यहाँ हमारा रिकॉर्डिंग पूरा करते हैं, आगे का हाल आपको बताएंगे, मगर ज़रूर सीखना, सफाई रखना। तो अब हम श्री खेड़ापति हनुमान जी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। राम प्रतिष्ठा के महोत्सव के लिए वो श्रृंगार किया गया है, सुशोभन किया गया है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य जारी है। परिक्रमावासी यहाँ विश्राम के लिए रुके हैं। हम आपको हनुमान जी दादा के दर्शन कराएंगे। ये है यहाँ का मंदिर। जय श्री राम, जय सिया राम। वहाँ सामने परिक्रमावासी रुकते हैं आराम के लिए, हम वहाँ भी जाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे। ये है खेड़ापति सरकार श्री हनुमान जी का मंदिर। सुंदर प्रतिमा, अलंकार, बैठने से ऐसा अनोखा वाइब्रेशन का अनुभव हो रहा है। जानो दादाजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वा नरयुथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय जय सिया राम। तो अब हम आपको परिक्रमावासी निवास पे ले जाते हैं। ये है परिक्रमावासी, यहाँ विश्राम करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ उन्होंने बाल भोग दिया है, सभी बाल प्रसादी का। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ रहने की बहुत अच्छी सुविधा है, आप देख सकते हैं। गद्दे भी दिए जाते हैं, सभी जगह ये नहीं मिलता। ये है सीता माता रसोई घर। मैं आपको बता देता हूँ। श्री खेड़ापति सरकार सदाव्रत आश्रम अन्न क्षेत्र। यहाँ परिक्रमावासियों को भोजन भी दिया जाता है। ये है सीता माता रसोई घर। यहाँ सिर्फ रसोई वाले ही जा सकते हैं। वही कारण है कि सस्ता बनी रहे, इसलिए ये माचड़ा बनाए, मंडप बनाया है। शायद हो सकता है विश्राम लेने के लिए जंगल में, वन्य पशुओं से दूर रह सके। तो अब हम लास्ट अंतिम गांव था बाबड़ी खेड़ा, उसको पसार करते हुए अब हम जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। अब जयंती माता के मंदिर तक हमें कोई भी गांव या वसाहत नहीं मिलेगी। यही मार्ग हमारा कच्चा रास्ता है, वो हमें जयंती माता तक ले जाएगा। अभी बीच में एक नदी आएगी, हमें पार करना होगा। वो दुकान वाले बोल रहे थे वो लकड़ी का पुल बना हुआ है। कल जो नदी हमने कनाड नदी पास की थी, कनाड नदी के पहले बड़वा जिला था, इसके बाद देवास जिला लगा था। अब हम देवास जिले में चल रहे हैं
वो बाबड़ी खेड़ा देवास जिला का अंतिम गांव था। अब जब हम नदी पार करेंगे तो सामने की ओर से खंडवा जिला शुरू होगा। तो अब यही जंगल, नीरव शांति हमें जयंती माता मंदिर में सूर्यास्त से काफ़ी पहले पहुंचना होगा और यही वो इलाके में जंगली जानवरों की अवर जवर ज़्यादा है। तो हमें यहाँ से शायद 2 घंटे लग सकते हैं। तो हम तो काफ़ी, हमारे पास बहुत वक्त है। क्या होता है जंगल में, जहाँ पानी की उपलब्धि होती है वहाँ जान, चीता, दीपड़ा, व्याघ्र सब पानी के लिए मंडराते रहते हैं। और जयंती माता मंदिर के बाद जो लकड़खोड़ जंगल शुरू होता है, वहाँ मंदिर में से वो लोग दोपहर के बाद नहीं जाने देते। जयंती माता के बाद पहला गाँव आता है पामाखेड़ी। वो 21 किलोमीटर का जो ट्रैक है, इसमें कोई गांव नहीं आता है, इसलिए वो सभी यात्रियों को सुबह में ही जाने देते हैं तो सूर्यास्त के पहले पामाखेड़ी पहुंच सके। तो जयंती माता के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। तो जब हम जयंती माता जाएंगे तो आपको स्थल का महात्म्य और सब कुछ बताते रहेंगे। तो अभी तो हम ये जंगल में हम दोनों ही हैं। आज तो पीछे कुछ परिक्रमावासी आ रहे थे, हो सकता है शायद वो हमारे पीछे 1 किलोमीटर पीछे हो। तो हम धीरे धीरे जंगल की नीरव शांति में हमारे पैरों की आवाज़ के साथ चल रहे हैं। दूसरा तो कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं देता है। हाँ, ये ज़रूर है, ये जंगल में चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। पहले जो कल परसों हम आए थे जंगल में, वहाँ बिल्कुल नीरव शांति थी। आज एटलीस्ट हमें चिड़िया हमारा साथ दे रही है। चलो आगे देखते हैं। वंदे हर। तो अब हम जयंती माता मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं। नीरव शांत वातावरण, पवन की गति भी रुक गई है। धूप की कोई असर नहीं रहेगी। ऊंचे ऊंचे जो पेड़ है उसका छाया चारों ओर से आ रहा है। ये देखो ये कैसा लग रहा है। शायद अब हम नदी से बहुत नज़दीक हो सकते हैं, क्योंकि रास्ता चढ़ाव के बावजूद नीचे की ओर जा रहा है।
जयंती माता के मंदिर के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उसमें माता का जो स्थान है उसकी कथा, दक्ष प्रजापति, माता सती, महादेव और विष्णु भगवान से जुड़ी हुई है। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद आपको बताएंगे। चलो, तो आगे का हाल आपको फिर से बताते रहेंगे। बस यही मैंने सोचा कि आपको ये है सीतावन के बारे में बताते जाए, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। यही उन्होंने अपनी बाल्यावस्था, किशोरावस्था बिताई। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें प्रशिक्षित किया। यही वन में वो भटकते रहे। ऐसा लगता है कि आज भी सीता माता की प्रेजेंस यहाँ दिखाई दे रही है। वाल्मीकि ऋषि का स्थान हमारे रामायण में बहुत सम्मानीय रहा है। यह अब पूरा डोलावा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि हम नदी के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। देखते हैं। कंक्रीट का रैंप बनाया गया है। पूरी हम वैली में जा रहे हैं। लकड़ी का पुल आएगा। पार करने की पहले जैसे हमने बताया लकड़ी का पुल आएगा। संभालने के उतरने का है। जब डोला में ये वजन लेके उतरते हैं तो इंजन पर ज़्यादा दबाव आता है। घुटन में, डिजन में, दोनों जगह की आगे की जो रफ्तार होती है उसको घुटन और नी अवरोध करते हैं, जिससे हम आगे गिर न जाए। चलो आगे का हाल फिर बताएंगे नदी के पास जाने के बाद। एक छोटा सा झरना है। हमें प्रसार करने का है। संभाल के, कोई पत्थर स्टेबल नहीं होता है तो फिर पानी में गिरा देता है। तो हमें ऐसा पत्थर चुनना है जो स्टेबल हो गया हमारा काम। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बड़ी नदी आने वाली है। ये जंगल में हम दो और हमारे साथ
हमेशा रहने वाली मैया नर्मदा है। तो हम तीनों इस सुनसान जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। जब मैया हमारे साथ है, नर्मदा मैया हमारे साथ है, तो हमें किस बात का डर। हमेशा हर मुसीबत में आज तक मैया ने हमारा साथ दिया है। ये एक और छोटा सा झरना हमें पसार करने का है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेवल बोल्डर अच्छी तरह से लगे हुए हैं। पैर जमा के रखते हैं तो कोई बात नहीं होती है। अभी चढ़ाव बहुत देर के बाद पहली बार हमें गौवा दिखाई दी। तो हम यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। एक और नदी थोड़ी बड़ी। संभाल के चलना है, संभाल के चलना है। चलो, एक प्रवाह तो पार कर दिया, अब दूसरा प्रवाह। ऐसा पानी कुछ ज़्यादा तो नहीं था, मगर जब बोल्डर पर पैर रखते हैं तो बोल्डर डिग जाता है। इसीलिए हमें थोड़ी सावचेती रखनी पड़ती है। देखो ऐसा होता है मैया माता राम का। तो पानी में चला गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, न कोई हमारे पीछे आता है, न कोई हमारे आगे जाता है। देखो, हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बताया था, वो चंद्र ऋषि के आश्रम के बारे में बताया था। ऐसा ही वो क्या बोलते हैं उसको, दीमक। वो दीमक होती है ना, जो टर्माइट बोलते हैं। वो ऐसा कोई भी हो, कोई भी वस्तु जो हिलती चलती नहीं है, उसके आजू बाजू ये अपना महल बना देती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टर्माइट कहीं शहर का कोलाहल, एयर पॉल्यूशन, और इधर सीतावन में
नीरव शांति, शुद्ध हवा, माता सीता की यादें, लव कुश का कोलाहल, महर्षि वाल्मीकि के मंत्रोच्चार। ऐसा लगता है अभी भी हवा में मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही है। हमारे दोस्त कोई नहीं है अभी। हमारे दो और साथ में कोई है ना? मैया मैया, क्यों भूल जाते मैया को? मैया है। मैया तो हमेशा हमारे साथ ही है। उससे तुम नहीं क्या आप ये सोचते हैं कि हम अपने बलबूते पे चल रहे हैं? नहीं, मैया की कृपा से ही चल रहे हैं। तो अकेले इसके ऐसे जंगल में निकलने की हिम्मत नहीं होती। अगर मैया साथ ना होती तो ऐसे जंगल में अकेले जाने से 2 बार सोचना पड़ता कि भाई चलो किसी का साथ संगात ले लो फिर चलते हैं। आप देख सकते हैं जंगल घने घने होते जाते रहते हैं। और हमने सुना है कि जानकी माता के मंदिर के बाद जो जंगल शुरू होते हैं तो उसका नाम है लक्कड़ खोद जंगल। वो बहुत घने हैं। लक्कड़ कोट और लक्कड़ खोद? लक्कड़ कोट जंगल वो बना है। बहुत घने हैं। ओके, तो आगे बताएंगे। जो नदी का हमें इंतज़ार था वो नदी अब आ गई है। यहाँ देवास जिला की सीमाएं पूरी होती है। अब सामने खंडवा जिला लगता है। लकड़ी का पुल बना हुआ है। यहाँ परिक्रमावासी और आसपास के गांव के रहने वाले भी स्नान इत्यादि यहाँ कर रहे हैं। कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं। तो ये है, नदी का नाम पता नहीं है, पूछ लेते हैं किसी को। तो ये है लकड़ी का पुल। धीरे धीरे जाना है। ये देख सकते हैं पानी कितना शुद्ध निर्मल पानी है। लगता है अंदर एक डुबकी लगा दे। एक डुबकी तो बनती है। नर्मदे हर बाबा। हाँ वो ट्रैक्टर वाला जो आपको छुड़ाने आया था ना। हाँ। उसने बोला बैठ जाओ, हमने बोला हम नहीं बैठ सकते। तो बोला ठीक है हम निकालने जाते। क्यों आपका ट्रैक्टर फंस गया था? फंस गया तो भैया कहाँ फंस गया था? जी से यहाँ से कर दो। यहाँ? हाँ नदिया में। तो कैसे निकाला? फिर अब खिंचो बस। ओह, जब बाबड़ी खेड़ा से निकलता था हमें बोलता था चलो हमारे साथ, मगर हमने बोला नहीं, हम तो पैदल जाते हैं तो कैसे बैठ जाएंगे। कहाँ से हो भैया? हम गुजरात से हैं। अच्छा गुजरात से, अच्छी बात। यस, कुछ परिक्रमावासी व्हीकल का भी सहारा लेते हैं, मगर हमारा तो संकल्प है पैदल ही जाना। पैदल ही? हाँ, पैदल ही जाना। कभी कोई व्हीकल में कभी बैठने का नहीं। इसीलिए हमने ट्रैक्टर वाला भैया को भी मना कर दिया था, भैया माफ़ करना, हम अपने पैदल ही यात्रा जारी रखेंगे। तो ये नदी का नाम क्या है बाबा? ना हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं। तो फंस हमारे आ गए। हाँ हाँ, बराबर है। जो परमेश्वरी को नर्मदे हर मैया। सभी स्नान इत्यादि क्रियाएं कर रहे हैं।
अब हमें चढ़ाव चढ़ने की तैयारी करनी है। चलते हैं नर्मदे हर। अब हमें इतनी चढ़ाई चढ़नी है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ ही नदी में जो ट्रैक्टर वाला भैया ने हमें राइड के लिए बोला था, वो अगले वाला ट्रैक्टर फंस गया था नदी में, तो उन्हों को निकालने के लिए वो भैया आए थे। तो रस्से से बांध कर वो ट्रैक्टर में उन्होंने निकाला। तो फिर हम धीरे धीरे ये अंतिम चढ़ाव चढ़ रहे हैं। फिर जयंती माता का मंदिर आ जाएगा। वहाँ हम आज दोपहर से लेकर कल सुबह तक विश्राम करेंगे। और वहाँ से हमें पास में ही श्री भैरव गुफा है, वहाँ जाना है। मगर बोलते हैं कि आपको अगर गुफा देखने जाना है तो दोपहर को ही चला जाना, 4 बजे के बाद जाना उचित नहीं होगा, कि वहाँ बहुत से जंगली जानवर की अवर जवर होती है। इसलिए मंदिर वाले आपको, अगर आप 4 बजे के पहले वापस नहीं आ सकते तो वो लोग आपको नहीं जाने देंगे। तो अब हम तो ये ट्रैक्टर जो फंस गया था, उन्हों को निकालने के लिए दूसरा ट्रैक्टर सोनाली का ट्रैक्टर आया था। देखते ये ट्रैक्टर कौन सा है। बाबा निकाल दिया मंदिर उधर। ये सोनाली का ही है। अरे रोक दो रोज है। देखो ये रोक अभी भी बंधा हुआ है। तो अब हम मंदिर की ओर, पता नहीं सभी मंदिर पहाड़ी की टोच पर भी क्यों होते हैं। हमारे तो हर रोज़ इतनी तो बड़ी एक्सरसाइज होती रहती है। हर रोज़ 25 से 30 किलोमीटर चलने का है, वो भी 10-11 किलो वज़न पीठ पे लेके जाने का। हाँ, प्रदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। प्रदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। प्रदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीयपाद 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 पंकजं नमामि देवी नर्मदे। देखो इतना डोरा चढ़ के आए, अब भी थोड़ा और जाना है।
तो अब भी थोड़ा आगे बढ़ना है। ये कोई रेवंत बाबा कोई संत ने यहाँ डेरा लगाया होगा। ये ट्रैक्टर लगाया है नर्मदा परिक्रमा। यह ट्रैक्टर में बैठ के वो परिक्रमा कर रहे हैं। बाबा ट्रैक्टर से परिक्रमा करते हैं और कितने दिन हुए? 2-2.5 महीना हो गया। कहाँ से उठाए? नरसरपुर जिला से। तो अब कितने और दिन लगेंगे? 2 महीने लगेंगे। ओके बाबा, नर्मदे हर। तो लोग आपने सुना कि ट्रैक्टर में परिक्रमा करते हैं। नरसिंहपुर ज़िले से परिक्रमा उठाई, 2.5 महीने हो गए, अब और 2 महीने लगेंगे। तो हमारे जैसे हम पैदल चलते हैं, हमें भी इतना ही वक्त लगेगा। हमें भी परसों 2 महीने हुए। अब हमें अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा तो हम भी अब 2 महीने और 10 दिन में परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। तो एक और चढ़ाव चढ़ने का है। चलो पैर बढ़ाते जाओ, एक के बाद एक, फिर मंजिल आएगी जल्दी। तो ये है श्री नर्मदा मैया का आश्रम मंदिर, आप देख सकते हैं। 4 व्हीलर भी यहाँ आए हैं, तो उसका अर्थ ये है कि दूसरी ओर से कोई रास्ता हो सकता है। मगर यहाँ तो आप देख सकते हैं यही परिसर है, बड़ा शेड बनाया हुआ है। बहुत से परिक्रमावासी यहाँ आते हैं। पहले हम हमारा बिछाना लगा देते हैं, फिर यहाँ आएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ तो छोटा सा बाजार भी है। जयंती माला मंदिर, जयंती माता मंदिर, आप देख सकते हैं। ये सारा परिसर, ये सारा परिसर ये सारा परिसर माता राम कहाँ गई पता नहीं।
चंपल कहाँ निकालने के हैं वो भी देखना पड़ेगा। लगता है इसी और दक्षिणदार यजुर्वेद विकट तोरण। लगता है हमें यहाँ जाना है। नर्मदे हर। तो हमें जूते यहाँ निकालने के हैं। ये है जयंती माता मंदिर परिसर। ये है मुख्य मंदिर। जय जयंती माता। ये है माता नर्मदे। नमामि माता नर्मदे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तु। तो ये है देवी पूजी जयंती माता का मंदिर। ये जयंती माता। भोलेनाथ। ये वो है क्लिफ खींड जो वहाँ से हमारे वहाँ नदी पास हो रही है। नया मंदिर बन रहा है लगता है। नया मंदिर बन रहा लगता है। नया मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। पश्चिम द्वार सामवेद। वो यज्ञ कुंड है। चार द्वार अलग अलग नाम दिया गया है 4 वेदों के नाम पर। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ऐसे ऐसे। हमने जयंती माता मंदिर आके भोजन प्रसादी ली। इसके बाद नहाए, माता ने कपड़े धो दिए और अब हम नज़दीक में एक भैरव गुफा है, भैरव गुफा, तो वहाँ जा रहे हैं। बोलते हैं नज़दीक में ही है, आधा किलोमीटर शायद होगा। देखते हैं आधा है और ज़्यादा। हमारे पास अभी बहुत सा समय है। हम यहाँ जल्दी आ गए थे, तो अब हम भैरव गुफा देख के आएंगे, फिर आराम करेंगे। नीचे पत्थर नुकीले है। नुकीले पत्थर है, तो हमें संभाल के चलना है। अगर सूज का बाहरी किनारा लग गया तो
हम आउट। ऐसी पगडंडी है, कोई कठिन सा नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम जयंती माता के बारे में आपको बताने वाले थे। तो बात ये है, कथानुसार जब दक्ष प्रजापति के वहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया, माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी माता वहाँ गई, अपमान सहन नहीं कर सकी, तो उन्होंने अग्निकुंड में अपने आप को स्वाहा कर दिया। फिर आप जानते हैं महादेव जी ने आके दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर माता का पार्थिव शरीर लेकर घूमने लगे, तांडव करते हुए घूमने लगे। तो भगवान विष्णु ने सोचा, जब तक माता का शरीर उन्हों के हाथों में है, कंधे पर है, तब तक महादेव शांत नहीं होंगे। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो एक नाभि का जो टुकड़ा था, जिह्वा का जो टुकड़ा था, वो इसी स्थान पर गिरा। तो ये शक्तिपीठ है, उसका नाम है जयंती माता। ऐसा भी माना जाता है कि जयंती माता कौरवों और पांडवों की कुलदेवी थे। तो जब युद्ध हुआ तब दोनों ने जयंती माता को प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैया ने दोनों को वरदान दिया और कुछ अस्त्र शस्त्र भी दिए। ये भी कहानी है। फिर उन्होंने क्या वरदान दिए उसका तो हमें बहुत जानकारी नहीं है, मगर वो दुर्योधन होते फिर पानी में वैसे ये नहीं है ना। ओके, तो जब हमें पता नहीं है तो हम आपको गलत बात नहीं बता सकते। तो अब हम भैरव गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब रास्ता वो तो नदी के पास ही जाता है रास्ता। ओके, तो अब हमें सावधानी बरतनी होगी। ओके, चलो 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 भैरव की गुफा की ओर चले। संभाल के संभाल के संभाल के। पत्थर के स्टेप बने हुए हैं, बने तो नहीं है मगर ऐसे पत्थर एक दूसरे के साथ ऐसे लगे हुए हैं, तो उतरने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ का झील नहीं है, नदी है भाई, ये नदी। देखते हैं गुफा किस तरह है। तो यही लगती है भैरव गुफा। नर्मदे हर बाबा, यही भैरव गुफा। वो यहाँ से नीचे भी जाने। हाँ हाँ यार बाहर है, तो हम
तो ये चप्पल बाबा लेकर के वहाँ से जा सकते हैं बाबा? हाँ, निकाल के जा सकते हैं यहाँ से। तो ये है भैरव गुफा का रास्ता। ये है स्थान, यह है भैरव गुफा। हमें चंपल निकालने हैं तो हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। तो ये है कनेरी नदी। हम भैरव गुफा के लिए आए थे, यहाँ बताया था कि भैरव गुफा इसी तरह है, तो हम ये पानी से चलते चलते आए। अब वो पत्थरीले पूरे चिकने हैं, फिसल जाने का पूरा भय है। और अभी तो पानी से हमें अगर जाना है तो पानी से जाना होगा। वहाँ कोई वहाँ बताता है, कोई वहाँ बताता है, तो हम यहाँ से संतोष मान लेते हैं कि यह गुफा इतने में है। तो ये है भैरव गुफा का स्थान। दृश्य बहुत कितना मनोहर है, पत्थरों से पानी का धोध बना रहता है, धीरे धीरे पानी है। आप पेड़ देख सकते हैं। अब हमने देख लिया कि भैरव गुफा का स्थान यही है। गुफा तो दो पत्थरों के बीच में थोड़ी जगह होती है, गुफा बोलते हैं, इसलिए वहाँ जाना कोई मुनासिब नहीं लगता है। तो अब हम वापस जाते हैं। यह है जयंती माता मंदिर में परिक्रमावासियों के लिए रात्रि विश्राम की जगह। अब तो सभी उठकर अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। आप देख सकते हैं, ये था हमारा बिछाना, ये है हमारी बैग्स। अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे।